भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भक्तों श्लोक नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनान् शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातम्। सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस चा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच ना रूप स्नेह तथोपलभ्यते नानतो ना चार्दिनं च संप्रतिष्ठा अस्वस्थ मेनं सुरूढमूलं संगशास्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत्पदं तत्परिं गत्वां यस्मिन् मनगता निर्वतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं। भक्तों इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, यह इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसा स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है।
भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अवस्था वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और अंततः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी ऊपर तक फैला हुआ है, कितनी दूरी तक फैला हुआ है, ना वह इस वृक्ष के शुभ आरंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमूक पिता का पुत्र हूँ जो अमूक का पुत्र है आदि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, जिन्हें गर्भोधक सई विष्णु ने उत्पन्न किया है। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंच सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से अलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण है भक्तों, क्योंकि विषय भोग के आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्ता अत्यंत प्रबल होती है, जो मनुष्यों को बांध कर रखती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तब सर्वप्रथम जो कारणीय कारण वह भगवान हैं। जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता है, भगवान ऐसे प्रतिनिधि से जोड़ देते हैं। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्य प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान श्री कृष्ण वह आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है, वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण सर्व कारण कारणम हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान कर चुके हैं। अहम सर्वस्य प्रभाव, मैं ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से अलग हो जाता है, इस भौतिक बंधन से अलग हो जाता है। भक्तों, हम सभी बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व की चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिनको पहले से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त हो चुका है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।